नमस्कार मित्रों, वैराग्य शतक में संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। रात्रि शैव पुनः स एव दिवसो मत्वा बुधा जंतवो धावन्त उद्यमिनस्तथैव निभृत प्रारब्धत तत्क्रिया व्यापारै पुनरुक्त भुक्त विषयै एवं विधे नामुना संसारेण कदर्थिता कथमहो मोहानल जामहे। महाकवि भर्तृहरि को तो यह लज्जा आती है, हमें तो नहीं आती। इसमें लज्जाने की क्या बात है? वही रात होती है रोज, फिर वही सवेरा हो जाता है। हम क्या करते हैं? रात्रि आती है सो जाते हैं, सवेरा होता अपने काम में लग जाते हैं। सूर्य उगा, हम उद्यमशील हो जाते हैं, और रात्रि आई, हम शांत हो जाते हैं। भाग्य ने एक चक्र बना दिया है। जैसे कोल्हू का बैल उसकी नियति है कि वो अपने घर पे ही चलेगा ना, तो भी 50 कोस चल लेगा। कहावत है, कोल्हू को घर में 50 कोस, कोल्हू के बैल को घर में 50 कोस। भैया गोल 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 कितने चक्कर लगाएगा? अपना भी यही है, हम भी इससे ज्यादा और कुछ नहीं करते हैं। सवेरा हुआ नौकरी पे गए, शाम आए आराम किया, फिर सवेरा हुआ फिर नौकरी पे गए। कभी बच्चों की चिंता, कभी पत्नी की चिंता, कभी माता पिता की चिंता, कहीं किसी की चिंता, कहीं किसी की चिंता। मैं तो कई बार विचार करता हूं, अरे भैया जन्म इसीलिए हुआ है क्या कि कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमते रहे? और एक बार जिस चीज का भोग कर लिया है, पता है उसके परिणाम क्या है, फिर भी उन्हीं भोगों के लिए, फिर भी उन्हीं उपभोगों के लिए मन व्याकुल रहेगा, मन चिंतित रहेगा, फिर उसी चीज को प्राप्त करने की इच्छाएं बनी रहेंगी। इस संसार में कदर्थिता यानी आपकी एक भी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, विचार कीजिएगा कि कब कब आपकी कितनी कितनी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप कहेंगे कि हमारी तो हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन जब जो इच्छा पूरी होती है उससे पहले उससे बड़ी इच्छा आपके मन में जन्म ले चुकी होती है, तो फिर उसके पूरे होने का कोई कारण ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप होंडा सिटी के शोरूम पे गाड़ी लेने गए, आपने जाकर के वहां एक गाड़ी पसंद की, लेकिन उसी समय शोरूम में रखी हुई दूसरी गाड़ी को देख करके आप मन में यह संकल्प बना के आते हैं कि अभी तो ये लेके जा रहे, अगली बार ये लेके जाएंगे। यानी क्या हुआ? आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। आप कह सकते हैं कि मैं होंडा की गाड़ी ले आया, मैं मारुति की गाड़ी ले आया, मैं टाटा की ये गाड़ी ले आया, लेकिन जब भी जो गाड़ी आप लेने जाते हैं शोरूम में ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे उससे बड़ी कोई ना कोई गाड़ी वहां खड़ी होती है, और जो गाड़ी वहां खड़ी होती है उसने आपके मन को आकर्षित कर लिया होता है। आपके मन में उसके प्रति भावना जागृत हो चुकी होती है, और जो गाड़ी आप खरीद रहे हैं उसका आनंद तो आप प्राप्त करते हैं,
लेकिन असली आनंद तो उस गाड़ी का है, इस भावना के साथ, यानी अगली बार तो वो गाड़ी लेनी है, ये तो मन में टारगेट तय हो जाता है। तो आपकी इच्छा की पूर्ति कहां हुई? तो मैं कर क्या रहा हूं? बालकों को जो बनाना है वो बनते नहीं है, पत्नी से जो चाहता हूं वो होता नहीं है, पति से जो कहता हूं पति वो करता नहीं है, जो चाहिए वो मिलता नहीं है। फिर भी सुबह उठता हूं तो दौड़ने लग जाता हूं, शाम पढ़ते पढ़ते थक जाता हूं, जैसे ही बिस्तर पे पड़ता हूं सो जाता हूं, और बैटरी चार्ज होते ही फिर से काम पे लग जाता हूं। अब भैया इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अहो मोहा, मैं इतना इतना पागल हूं कि अगर किसी से कहूं कि मैं ऐसा करता हूं तो वो ये कहेगा, यार तुमसे बड़ा तो इस संसार में कोई दूसरा बेवकूफ नहीं है। और फिर भी इस प्रकार की बेवकूफियां करते हुए भी न लज्जामय, मुझे कोई शर्म भी नहीं आती। एक कहावत है, रात भर पीसा पारे में बटोरा। मतलब पहले क्या हुआ करता था कि सुबह 4 बजे उठ के वो सास बहू या दोनों देवरानी जेठानी या ननंद भाभी मिलके चक्की चलाते थे। और उसमें एक जन की जवाबदारी होती थी कि वो बीच बीच में गेहूं उसमें डालते रहना। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि बहुत जल्दी सुबह 4 बजे उठ के, या कहो घर पे मेहमान आने हो ना और ज्यादा आटा पीसना है तो 3 बजे उठ के भी वो लोग अपने इस काम में लग जाते थे। लेकिन कई बार वो चक्की चलाते चलाते नींद आ जाया करती थी। नींद में भी चक्की तो चलती रहती थी दोनों लोगों, लेकिन उसमें जो वो झोंक डालना है ना, जो पीसने वाला गेहूं डालना है, वो 2 में से किसी को याद नहीं है। तो भैया 3 बजे से चक्की चलाना शुरू की, चक्की तो सुबह 5 बजे तक चलाई, लेकिन उसमें पिसा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि उसमें डाला ही नहीं गया, और डाला नहीं जाएगा तो निकलेगा कहां से? हमारी भी स्थिति ऐसी है। हम सारी जिंदगी का अगर टोटल करने बैठे ना कि हमने अपनी जिंदगी में क्या किया, याद रखिएगा, आपने बहुत धन कमाया, आपने बहुत समृद्धि हासिल की, आपने अपने बच्चों को लायक बना दिया, आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली, आपने संसार में कुछ भी कर लिया, लेकिन उस ईश्वर की अगर भक्ति नहीं की है तो पहले कह चुके हैं, अभी इससे पहले यही बात आई थी, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो भैया ततः किम वाले कितने भी कार्य कर लीजिए, लेकिन अगर उसकी भक्ति नहीं की है तो सब व्यर्थ है। तो अगर भक्ति नहीं की है तो हमें शर्म आनी चाहिए, हमें लज्जा आनी चाहिए कि हम किस लिए दौड़ रहे हैं, किसके लिए दौड़ रहे हैं, और इस दौड़ का परिणाम क्या है? हमारी मंजिल कहां है और हम दौड़ किधर रहे हैं? भैया बिना मंजिल को देखे ही दौड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी दौड़ पे तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन यही तो उसकी माया है, यही तो उसकी विडंबना है कि जिन चीजों पे शर्म आनी चाहिए उनको तो हम ढोल बजा के और बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, और जो करना चाहिए उसको हम कल पे टालते रहते हैं। कोशिश कीजिएगा, जो टालना है उसको टालिए, और जिसके लिए प्रथम प्रयत्न करना है उसके लिए प्रथम प्रयत्न कीजिए। ईश्वर का नाम, मैंने पिछले वीडियो में भी यह बात कही थी, फिर से आपको याद दिला रहा हूं, कैसे भी आपके मन में गूंजने लग जाए, ये काम करना जरूरी है। चाहे आप अपने मोबाइल की रिंगटोन ऐसी बनाएं, चाहे बच्चों के नाम रखें,
चाहे हाथ में माला रखें, क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो एक बार उसके नाम के साथ अवश्य जुड़ें। फिर नाम वो शिव भी हो सकता है और वो नाम कृष्ण भी हो सकता है, वो नाम राम का भी हो सकता है और वो नाम गुरु नानक का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप किसका नाम जप रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई नाम जपना जरूरी है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।